बुलेट है वो 9/40 सेकेंड्स के लिए हवा में रहेगा। अच्छा, तो ये मेरी वर्टिकल में मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। मेरा जो टाइम हाँ। ऑफ फ्लाइट है वो 9/40 सेकेंड है। मेरी जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम्म। तो मुझे क्या चाहिए? एस चाहिए ना? सर ये अगर बुलेट नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना? जी अब जरा मेरी बात सुनिए, हम्म। जरा ध्यान से सुनिए। देखिए रेवंत जी, पहले तो आप समझिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके रेवंत, जरा समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। रेवंत, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसका जो बुलेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो मेरा 800 मीटर पर सेकंड सेम रहने वाला है। जब बुलेट फायर हुआ तो उसका जो इनिशियल ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था, ये जो कंपोनेंट था ये 0 मीटर पर सेकंड था। रेवंत जी, कोई डाउट है? नो सर। दादा ये 800 मीटर पर सेकंड ये कंपोनेंट तो ऐसे ही रहने वाला है। कितनी देर तक? ये तो मतलब सदा के लिए ऐसे रहने वाला है, बट हमारे वाले केस में फॉर 180 मीटर्स ही ऐसे रहने वाला है। तो ये अच्छा, जो बुलेट है वो यहाँ तक आ जाएगा। और हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं कि जितनी देर जितनी देर में जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सॉरी, जितनी देर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ तक आएगा उतनी देर तक जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। मुझे जी ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। तो इसलिए अच्छा, अब आती है हुसैन की बात। हुसैन देखिए, मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे है। आपको मेरी बात समझ आई? हुसैन जी, बात समझ आई? हाँ सर। हुसैन जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप अपने हिसाब से जैसा रखना चाहें वैसे कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा। लास्ट टाइम हमारी यही डिस्कशन हुई थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे कर दिया तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ये है 9/40 सेकेंड। आपकी जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपका जो वाई है वो यहाँ पर है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहने का मतलब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वो पॉजिटिव होगी और इस साइड होगी। हुसैन जी, नहीं समझ में आया? समझा सर, समझा। और हमें इस केस में वी नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए हुसैन? सर हम लोग को वो मतलब डिस्टेंस चाहिए। S=ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ एटी सर। तो मेरा जो u है वो क्या है? 0 और मेरा प्लस a क्या है? 10। और मेरा 10। टी हाँ। स्क्वायर क्या है? 9/40 का नाइन स्क्वायर। अपॉन फोर्टी स्क्वायर। और यही मेरा आंसर होगा। हाँ सर। रेवान जी, नहीं समझ में आया? जी सर समझा, बट सर इन दिस वी दे हैवंट अप्लाइड वो वेक्टर का पार्ट अप्लाई नहीं किया ना इसमें, फिर ये सब में वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वेक्टर यानी सर जो हम लोगों ने किया था सर लास्ट क्लास, नेगेटिव नीचे जाता है वो, तो दैट वाजंट अप्लाइड इन दिस सम। देखिए सर, पहली बात तो ये समझिए, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। हुसैन जी, इस चीज़ में कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। ये मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो ऐसे है, इसके साथ मैं खेलता रहूँगा। खेलता रहूँगा मतलब देयर वुड बी टाइम्स जब आपके सामने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐसा होगा। अब आप शोर मचाएंगे तो मैं चुप करा दूंगा आपको, बट हुसैन जी, नहीं समझ में आया? समझा सर। तो एक ये बार वापस रिपीट कर सकते हैं, बीच में कट हो गया था। हाँ, आबाद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है
ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये अपने हिसाब से मैं इसको घुमा सकता हूँ, बट ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट डिक्लेयर कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है, बट देर माइट बी सम अदर प्लेन वेयर माई बॉडी, ये मेरी बॉडी है, इट इज़ रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो उस केस में मैं ये बोलना शुरू कर दूंगा कि मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ऐसा है एट एन एंगल, ये y है और ये जो मेरा x है ये लेफ्ट की साइड है और ये एट एन एंगल है। रेवंत जी नहीं समझ में आ रहा? जी सर समझ रहे। सर मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि क्लास 10th में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा स्टैटिक होता था, हिलता नहीं था, बट अब आफ्टर डिक्लेयरिंग योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर सकते हो। हुसैन जी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर समझ आ रहा है। और इसका फायदा ये हो जाता है कि अगर आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर आप उसको ऐसे ही लेके बैठ गए, अगर आप इसको ऐसे ही लेके बैठ गए तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। वो जब दिक्कत में आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे दिक्कत में आ जाएंगे। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए रेहान जी, देखिए ऐसे मान के चलिए कि ये आपका बुलेट है। अब ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये बुलेट जब यहाँ से फायर हुआ, ये बुलेट जब यहाँ से फायर हुआ तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो रहने वाला है कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है 800 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज नहीं, हम्म। ये चेंज नहीं होने वाली, ये चेंज नहीं होगी। हाँ ये जो डिस्टेंस है ये भी चेंज नहीं होगा, ये 180 मीटर ही रहेगा। तो ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये 180 मीटर रहने वाला है, ये 800 मीटर पर सेकंड रहने वाला है। इसका ये जो इनिशियल इनिशियल जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 मीटर पर सेकंड है। रेयान जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो रेयान जी, क्योंकि मैंने प्रोजेक्टाइल में गला फाड़ फाड़ के आपको समझाया है तो मैं अब दोबारा नहीं बता रहा कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पहुँच जाएगा। अब बाजी ठीक कह रहा हूँ? हुसैन जी ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। तो छोटी सी बात ये कि ये टाइम फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर 180 अपॉन 800 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कंपोनेंट है ये भी 180 अपॉन 800 सेकेंड है। रेहान जी डू यू अग्री और नॉट? यस सर। रेहान जी इफ़ यू डोंट एग्री, आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारा जो हमने डेरिवेशन की थी ना वो दोबारा से देखनी पड़ेगी। उसमें हमने शायद 2 बार हमने डेरिवेशन की है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2 बार हमने की थी। वो दोनों पार्ट आपको दोबारा देखने पड़ेंगे। ओके सर। तो मैं अब यहाँ ये कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मैं निकाल रहा हूँ ये टाइम, बेसिकली ये जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और फिर मैं यहाँ ये साइड पे जो इक्वेशन लगा रहा हूँ वो इक्वेशन ये लगा रहा हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये एस निकालना है, बेसिकली ये वाला जो एस है हुसैन वो ये वाला एस है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो ये जो एस है ये बेसिकली मेरा ये एस है। और जो आपका डाउट है, अब क्योंकि मैंने ये जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव बोल दिया है तो मेरा तो जो एस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे तो पॉजिटिव एस चाहिए। मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, मेरी एक्सेलरेशन ये साइड पे तो इंक्रीज हो रही है, मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो यही है। चिराग जी बात समझ आ रही? हाँ सर। जो भी ये आएगा वो आपका ये आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो सर। मिस्टर योन, जी सर समझा। मिस्टर योन, आपका जो डाउट है ना, देखिए
आपका जो डाउट है, देखिए वो ये है कि ये कोई फोर्स कंपोनेंट है 15 न्यूटन। ये जो फोर्स कंपोनेंट है ये 60 डिग्रीज पे है। ये जो 15 न्यूटन है इसके मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर सकता हूँ। कौन से? एक कंपोनेंट मैं कर सकता हूँ ये वाला, और एक कंपोनेंट कर सकता हूँ ये वाला। तो ये मेरा 15 cos 60 आएगा और ये मेरा 15 sin 60 आएगा। रेहान समझ आया? जी सर। बट सर आप थोड़ा बात समझिए, ये वाले केस में हो क्या रहा है, थोड़ा बात समझिए। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ तो आपको और मेरी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखिए ये केस में ना सर, जो आपकी वेलोसिटी यहाँ से जब चालू हुई थी तो उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, बट यहाँ तक जब आपकी वेलोसिटी पहुँचेगी तो हुसैन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? एट 800 मीटर। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? नहीं हाँ समझ सर, नहीं समझ समझा समझा समझा। जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी हुसैन तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट था नहीं, बट जब तक प्रॉब्लम एंड हुई तब बुलेट यहाँ तक आ गया। हाँ हाँ। सॉरी, 2 4 था 8 2 9 था। उसने यहाँ तक जब वो आया तो ये 9/4 मीटर पर सेकेंड का वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया। चिराग जी ठीक कह रहा हूँ? चिराग जी ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। आबाद जी ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। मिस्टर हुसैन समझ आ रहा हाँ सर, समझ आ रहा है। है? रेवान जी समझ आ रहा है? जी सर। रेवान जी ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट है ये तो ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पर ये जो 0 मीटर पर सेकेंड था ना माय फ्रेंड, वो चला गया 9/4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर अब अगर आपको एक नेट निकालना हो तो वो नेट निकलेगा मिस्टर यौन ऐसे, जिसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी हुसैन जी? सर सर वो मतलब पाइथागोरस थ्योरम। जी चिराग जी ठीक बोल रहा हूँ? हाँ सर। v² + u² हाँ, अंडर रूट। यस सर। क्योंकि ये वाले जो कंपोनेंट्स है ना, ये ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है, दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर। इसलिए मैंने अगर ये वाला इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तब तो पाइथागोरस से बात चल जाती है। बट अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर यहाँ पर है और एक वेक्टर यहाँ पर है, दे आर एट एन एंगल थीटा, तो मिस्टर हुसैन हमें क्या करना पड़ता है? आबाजी, हाँ सर। ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये पाइथागोरस थ्योरम। और भाई साहब सब शराब पी बिल्कुल पी पी स्क्वायर पी स्क्वायर सर प्लस क्यू स्क्वायर पैरेललोग्राम ना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p के cos थीटा। शाबाश। इस केस में जो हमें आर वेक्टर निकालना पड़ेगा उसके लिए वो कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो मिस्टर अब्बास कह रहे हैं। चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। रेवान जी नहीं समझ में आया? जी सर समझा। चिराग जी फॉर्मूला यही है, सर +2p। प्लस। यस सर। रेवान जी बात समझ आई? हाँ जी सर। तो यार जब कंपोनेंट्स होते हैं ना, अगर वो 90 डिग्री है, फिर 90 डिग्री पे है, फिर तो पाइथागोरस लगा के आपने रफा दफा कर दी बात। ये पी और क्यू है, ये पाइथागोरस है। वैसे तो यहाँ पर भी अगर देखो, ये फॉर्मूला भी अगर यहाँ देखो तो थीटा को अगर 90 डिग्री करोगे तो बात तो वही बन जाती है ना। ये देखो, ये 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। और समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें करता रहता हूँ यहाँ बैठ के। सर हाँ समझ सर, आया। समझा। हाँ, मेरे पड़ोसी भी सोचेंगे पता नहीं टीवी लगा के क्या बातें करता रहता है। बट if these two vectors are at an angle theta, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगाना पड़ता है। रेवान जी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं सर समझा। क्योंकि यार देखिए ऐसा है कि अब जैसे हमने ये अब नेक्स्ट जो हमने डेरिवेशन वगैरह करनी है ना,
जैसे हमने एक डेरिवेशन करनी है इसकी, मैं आपको थोड़ा सा डरा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अंकल बात क्या कर रहे हैं। और पिछले लास्ट 2-3 लेक्चर से हम थीटा 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 क्यों करते जा रहे हैं। हमें नेक्स्ट डेरिवेशन करनी है कि यहाँ एक भालू बैठा है, भालू भालू मतलब साइबेरियन हस्की। मिस्टर चिराग सोच रहे हैं अबे साइबेरियन हस्की तो डॉगो होता है, डॉग होता है ना। चलिए भालू हो, साइबेरियन हस्की हो, जो भी है। अब ये साइबेरियन हस्की जो बैठा है वो अर्थ के सेंटर से तो आर डिस्टेंस पे है। लेट अस अज्यूम कि अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है इस एक्सिस पे ऐसे करके विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो भालू है ये एट अ रेडियस आर स्पिन कर रहा है, और ये जो लाइन है इसका इक्वेटर से जो एंगल है वो थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर? हरियाण जी नहीं समझ में आया? नहीं सर, समझा। तो ये आप ही का टॉपिक है, ये मैं सोचना अंकल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर रहे हैं। जी एट लैटिट्यूड, आपके ग्रेविटेशन के चैप्टर में ये डेरिवेशन हमें करनी है। हुसैन जी समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है। तो ये जब हमने डेरिवेशन जब हम करेंगे तो उसमें ये थीटा का काफी हम आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, तो इसलिए ये थीटा की जो रेजोल्यूशन है ना यार, कि थीटा कैसे रिजॉल्व होता है वो क्लियर कर लीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। अब जैसे इनके साथ जो 12th वाले हैं उनके साथ मुझे ये वाला करना है कि ये बॉल गिर रही है एक इंक्लाइंड प्लेन पे जो कि एट एन एंगल थीटा है, तो इसमें भी मुझे जो फोर्सेस हैं उनके अलग अलग रेजोल्यूशन करने हैं। तो अनलेस एंड अनटिल दे आर क्लियर एंड कंफर्टेबल विद दिस थीटा, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। चिराग जी बात समझ आ रही है? हाँ सर। ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं सर। सर नहीं सर। एंड इफ यू अग्री, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन में क्रिस्टल क्लियर है तब तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला ही ढूंढते रहोगे। हुसैन जी ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर।